नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे मित्रों मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियोज़ अगर आपने देखे नहीं है इंडियन हिस्ट्री के, तो चाहे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को अपन लेंगे, तो उनके उससे संबंध जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले टॉप 35 क्वेश्चन, देखते हैं आप 35 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है मित्रों, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, आराम से पढ़ना है और इसका आराम से आंसर करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो चलो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सारनाथ, इलाहाबाद, पुरस्पुर या फिर बनारस? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम सब हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये थी मित्रों पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर जिसको वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है, पेशावर पाकिस्तान में। ओके, तो पहले इसका नाम था पुरुषपुर, जो कि क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में, ठीक है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ठीक है, तो कौन सा संग्रहालय? मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली है कुषाणकालीन मूर्तियाँ, ठीक है, वो अभी वर्तमान में कौन से संग्रहालय में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास संग्रहालय। ठीक है मित्रों, मद्रास संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां हैं। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है इस संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ठीक है, मयूर शर्मन, खारवेल, अजातशत्रु या बिंदुसार? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों खारवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो खारवेल है ये महान शासक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खारवेल कलिंग का महान शासक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ठीक है, खारवेल से कौन सा संबंधित कौन सा शिलालेख है, कौन सा अभिलेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, नासिक अभिलेख या फिर नानाघाट अभिलेख? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हाथी गुफा अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी गुफा लेख किससे संबंधित है? तो यह मित्रों कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा जनरल है, कौन सा चीनी जनरल है जिसने क्या किया था? कनिष्क को हरा दिया था। पानयन, सी हुआंगटी, होटी या पेन चाओ? तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, टाइम हो गया है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन चाओ। ठीक है मित्रों, पेन चाओ जो चीनी जनरल थे, इसके द्वारा कनिष्क को हराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है अंतिम मौर्य सम्राट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की, कितने कब की, 185 ईसा पूर्व में की। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की, किसके द्वारा की गई थी। अग्निमित्र के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, पुष्यमित्र शंगु के द्वारा, शुंग के द्वारा, या फिर नागभट्ट के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से किसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी 185 ईसा पूर्व। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों पुष्यमित्र शुंग। ठीक है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्यमित्र शुंग है मित्रों, इन्होंने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी, किसको मार करके, तो बृहद्रथ को मार के की थी। ठीक है, जो कि मौर्य सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, तो कण्व वंश का है। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, देवभूति, वासुदेव, सुशर्मा, या भूमिपुत्र। ठीक है, टाइम्स अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, वासुदेव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। सिमुक ने, सातकर्णी ने, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसके द्वारा सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। सही आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, सिमुक। ठीक है, सिमुक राइट आंसर इसका हो जाएगा। सिमुक ने सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा जो सातवाहन वंश का जो शासक था वो कौन था। सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल, या फिर सातकर्णी प्रथम। तो कौन था जो कि सातवाहन वंश में इनमें से सबसे बड़ा था। ठीक है, टाइम सब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके अधीन काम किया था। ठीक है, सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके नीचे या फिर किसके अधीन काम किया था। चोलों के अधीन, ठीक है, नंदों के अधीन, चेरों के अधीन, या फिर मौर्यों के अधीन, किसके अधीन सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों मौर्यों के अधीन। ठीक है, सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके नीचे काम किया था, किसके अधीन काम किया था, तो मौर्य शासकों के अधीन काम किया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो साम्राज्य स्थापित किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, इसके अलावा हर्ष यानी हर्षवर्धन के द्वारा, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और समुद्रगुप्त के द्वारा। तो भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा। सही आंसर कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ।
ठीक है। तो टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है मित्रों भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित है। ओके, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था मौर्य साम्राज्य। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन सा ग्रंथ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 ग्रंथ आपको दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें विशिष्ट रूप से किसके बारे में वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया है। आंसर कमेंट करिए। भास ग्रंथ, शूद्रक ग्रंथ, विशाख दत्त ग्रंथ या फिर अश्वघोष ग्रंथ। तो इसमें से कौन सा ग्रंथ है? आंसर कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है विशाख दत्त ग्रंथ में क्या है मुख्य रूप से किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, यहाँ पे नाम आया है सेंड्रोकोट्स। तो यह है क्या मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। इसको सेंड्रोकोट्स भी कहते हैं, एंड्रोगोट्स भी कहते हैं। तो सेंड्रोगोट्स के रूप में जो इसकी चंद्रगुप्त की जो पहचान की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा, वी स्मिथ के द्वारा, आर के मुखर्जी द्वारा या विपिन चंद्र के द्वारा। तो सबसे पहले सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? कमेंट करें। ठीक, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स वो व्यक्ति थे मित्रों जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य की किसके रूप में पहचान की थी? सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चाणक्य अपने बचपन में किसके नाम से जाने जाते थे? आई होप इसका आंसर आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, चाणक्य जो कि क्या थे मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इनका जो बचपन का नाम था आप सब जानते हैं। तो इसका बचपन का नाम क्या था? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है मित्रों, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौन? चाणक्य बचपन में। ठीक है, इसके अलावा इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य किसको कहा जाता है, फिर विष्णुगुप्त कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इन्हीं का ही नाम है। ठीक है, बचपन का नाम क्या है इनका? विष्णुगुप्त है। इनका अलग से नाम उपनाम अगर देखें तो कौटिल्य इनका नाम है। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ था, जो कि राजनीति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, आर्थिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है कौटिल्य द्वारा, ठीक है, कौटिल्य द्वारा यानी एक जो ग्रंथ लिखा गया है अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य द्वारा, तो ये किस पे आधारित है? मुख्य रूप से अर्थशास्त्र ग्रंथ है। ये किससे रिलेटेड है वो आपको इसके बारे में बताना है कि उस ग्रंथ में क्या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या फिर ये क्या आर्थिक पुस्तक या ग्रंथ है, या धार्मिक ग्रंथ है, या फिर शासन के सिद्धांतों का ग्रंथ है। तो ये अर्थशास्त्र क्या है? आंसर कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यानी कि राजनीति पे आधारित है। राजा जो भी राजा महाराजा है उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का, मालविका अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ये ग्रंथ है। इसके अलावा
वात्स्यायन का कामसूत्र और पाणिनि का अष्टध्यायी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, जिनको सम्राट अशोक भी कहते हैं, इसके अलावा कनिष्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है मित्रों, तो ये जो है मित्रों डायमैक्स किसके शासनकाल में भारत में आया था? उस समय शासक किसका था? बिंदुसार का था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारी जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना भी कहा जाता है, पटना के नाम से हम जानते हैं, पटना बिहार। ठीक है, तो उसमें वहाँ पे जो स्थित है, ठीक है, पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्य रूप से वो किसका बना हुआ है? ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ियों का, या फिर मिट्टी का? किसका बना हुआ है ये? टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ियों का। ठीक है मित्रों, किसका बना हुआ है? लकड़ियों का बना हुआ है ये महल। इसकी लोकेशन भी जरूर ध्यान में रखिए कि जो महल बना हुआ है लकड़ियों का, ये कहाँ बना हुआ है? ये पाटलिपुत्र में बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? यानी देख लीजिए आप, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, यानी कि साम्राज्य का विस्तार किया है, यानी जीता है। ठीक है, जीतेंगे तभी तो साम्राज्य का विस्तार होगा। तो ये कौन शासक थे जिनके द्वारा ये कार्य किया गया था? हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा। आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है मित्रों, पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? ठीक है, इनमें से वो कौन सा शिलालेख है? ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अभिलेख है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि सम्राट ये चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, और कहाँ तक विस्तार किया था? तो पश्चिमी भारत, ठीक है, वेस्ट इंडिया तक इन्होंने किया था अपने साम्राज्य का विस्तार। तो ये जो जानकारी मिलती है ये कौन से शिलालेख से मिलती है? राइट आंसर क्या होगा? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या फिर अशोक का टोपरा शिलालेख। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आ रहा होगा। सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करें। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत तक था, ये जानकारी किससे मिलती है? कौन से अभिलेख से मिलती है? ये मिलती है मित्रों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, इसमें से वो कौन से शासक है जिन्होंने भारत में पहली बार अस्पताल, या बोल सकते हैं औषधि विभाग का जो निर्माण करवाया था, किसके द्वारा किया गया था? ये अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, या धनवंतरी के द्वारा? तो किसने करवाया था निर्माण? भारत में पहला अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण किसने कराया था?
टाइम्स अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। ठीक है, अशोक ने करवाया था ये निर्माण। भारत में पहली बार अस्पताल और औषधि विभाग का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल में सार्थवाक किसे कहते थे। ये शब्दावली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। तो मौर्य काल में सार्थवाक किसे कहा जाता था। महाजनों को, दलालों को, तीर्थयात्रियों को, या फिर व्यापारियों के काफिले को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सार्थवाक का क्या तात्पर्य है मौर्य काल में। ठीक है, टाइम सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारियों के काफिले को। ठीक है, जो व्यापारी है उनका जो काफिला होता है उनको क्या कहा जाता, सार्थवाह कहा जाता था उस समय। ठीक है, मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर कनिष्क। तो सारनाथ स्तंभ आपने देखा भी होगा। ठीक है, जो 1-2 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर भी होता है भारत का वो लोगो भी है। ठीक है, उस पर 4 क्या है मित्रों, सिंह हैं। ठीक है, तो ये जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सही आंसर बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी। ठीक है, अशोक के द्वारा करवाया गया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। इसके अलावा आप देखते हैं उसमें नीचे की साइड में, तो इसमें क्या है मित्रों, एक चक्कर सा है, उसमें कितने तीलियाँ 24 है। ठीक है, 24 है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो वो क्या है मित्रों, अशोक चक्र है। वो क्या है, अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। ठीक है, मौर्य काल में सीता से क्या मतलब था, सीता किसे कहते थे। जो सीता क्या है, एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, या फिर ऊसर भूमि है। तो मौर्य काल में सीता का क्या मतलब है, सीता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम सब हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त जो इनकम होती थी, जो आय होती थी, उसको क्या बोला जाता था उस समय। ठीक है, उस समय बोला जाता था उसको मौर्य काल में सीता, क्या बोला जाता था, सीता बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। समाहर्ता, व्यवहारिक व्यवहारिका, अंतपाल और प्रदेष्टा। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रदेष्टा कर दीजिए इसको। ठीक है, प्रदेष्टा। तो मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। इसका राइट आंसर बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता कौन है, जो राजस्व इकट्ठा करता है। जो राजस्व से इकट्ठा करने वाले जो मंत्री परिषद होते हैं, उस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था मित्रों, समाहर्ता कहा जाता था। राजस्व किसी भी प्रकार का हो सकता है, केवल भूमि से ही नहीं है। अगर केवल आपको भूमि से पूछ ले, भूमि से संबंधित, तो भूमि से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोला जाता था सीता। लेकिन किसी भी अन्य किसी प्रकार का राजस्व जो प्राप्त होता था, ठीक है, मंत्री परिषद, उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था समाहर्ता, हरने वाला। ओके, सभी हरने वाला। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ पे राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित पूछा गया, वहाँ पे पूछा केवल और केवल भूमि राजस्व से प्राप्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल मापन का प्रभारी था। ठीक है, वही इसी प्रकार शब्दावली है, जो तोल माप करते हैं उसका प्रभारी था, उसको क्या बोला जाता था, पोतवाध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, सीताध्यक्ष या सुनाध्यक्ष। तो इसको क्या बोला जाता है, मौर्य युगीन अधिकारी जो माप तोल करते थे उन प्रभारी को क्या बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पोतवाध्यक्ष। क्या बोला जाता था उनको, पोतवाध्यक्ष बोला जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, और ये यहाँ पे शब्दावली आपको दे रखी है, ये है आपके सामने, पंकोदक सीनोरोदे। ठीक है, पंकोदक सीनेरोदे
सिनिरोदे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक है, ये क्या था मित्रों, एक ये जुर्माना था। ठीक है, कौन सा जुर्माना था, जुर्माना का नाम आप देख लीजिएगा, पंकोदक सनिरोदे। ठीक है, तो इतना लंबा नाम है। और ये जो जुर्माना है वो किस 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 कारण से लिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके सामने, पीने के पानी को गंदा करने के कारण, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो ये जो जुर्माना लगाया जाता था मौर्य काल में, मौर्य प्रशासन द्वारा लगाया जाता था, किस कारण से लगाया जाता था, आपके सामने ये ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, जो भी सड़क पर कीचड़ फैलाते थे, कौन सा जुर्माना लगा दिया जाता था मौर्य प्रशासन के द्वारा, तो ये लगा दिया जाता था मित्रों, पंकोदक सनिरोदे जुर्माना लगा दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, अपन ने देखा था पिछले वीडियो में, सारी सभाएं देखी थी। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है यहाँ पे, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या फिर राजगृह में। सही आंसर क्या होगा। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ठीक है मित्रों, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी, बौद्ध सभा ये की गई थी पाटलिपुत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। सही आंसर कमेंट करें कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी। टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। ठीक है मित्रों, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है सर्वाधिक, तो की गई थी प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि, ये लिपि क्या होती है खरोष्टी लिपि, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसका आंसर आप कमेंट करें। निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, कालसी अभिलेख, ठीक है, कालसी अभिलेख, गिरनार अभिलेख या शिलालेख, शाहगढ़ी, इसके अलावा मेरठ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, अलग अलग लिपियाँ होती है, वो किस किस प्रकार की अलग अलग लिपियाँ होती है, आगे अपन बात करेंगे किस प्रकार से वो लिखी जाती थी, इंपॉर्टेंट है ये। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है, जो अभिलेख है मित्रों, जो कि कब कब का, ये अशोककालीन अभिलेख है, और ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं इसकी किस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, ब्रूहलर, इसके अलावा रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप और जॉर्ज गेल। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर बिल्कुल आ रहा होगा बिना ऑप्शन देखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, अपन हिंदी लिखते हैं मित्रों तो ऐसे लिखते हैं, कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं, यहाँ पे देवनागरी लिख रहा हूँ मैं, देवनागरी, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है,
यहाँ पे दाएं से बाएं यानी उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नी हो गया, ग हो गया, इसी प्रकार से उल्टा लिखा जाता है, यानी कि दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, तो ये उल्टा सिस्टम है उसमें। तो ये जो लिखा जाता था मित्रों, उसको कौन सी लिपि कहा जाता था? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि या फिर ख्रोष्टी लिपि। तो उम्मीद करता हूँ इसका सही आंसर आपको आ रहा होगा। सही आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्रोष्टी लिपि। ठीक है, ख्रोष्टी लिपि जो कि बाएं से, ठीक है सॉरी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपको कि बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो आपको बताना है ब्राह्मी लिपि। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं वैसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर होता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 33। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख किया जाता था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का अपने शिलालेख में किस नाम से उल्लेख किया गया है? अशोक को किस नाम से जाना जाता है शिलालेखों में? ठीक है, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। क्वेश्चन को आप चाहे तो खुद भी आप रीड करें और आराम से आंसर कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के जो भी शिलालेख हुए, बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनमें किस नाम से इनका उल्लेख है? प्रियदर्शी नाम से है। अशोक के नाम से कहाँ है वो आगे अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक के मूल नाम अशोक का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें लिखा हुआ है कि अशोक, जो सम्राट अशोक है, उनका मूल नाम अशोक है? अशोक का नाम अशोक ही बताया है। ये किस शिलालेख से मिलता है जानकारी? भापरू शिलालेख, रूमी नदी स्तंभ लेख, मास्की का लघु शिलालेख या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा। टाइम्स अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मास्की का लघु शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है। मास्की का लघु शिलालेख से जानकारी मिलती है कि जो अशोक है उनका मूल नाम अशोक ही है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। उम्मीद करता हूँ इसका भी आप सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। अशोक के किस शिलालेख से पशु बलि प्रथा पर रोक लगाने की जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई थी? ये जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है, कौन से शिलालेख से मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला शिलालेख, 5वां शिलालेख, 7वां शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करें। टाइम सब हो गया। तो ये मिलता है मित्रों पहला जो शिलालेख है उसी से जानकारी मिलती है कि अशोक का मूल नाम, अशोक का मूल नाम हो गया ये पशु के बारे में। ठीक है, जो पहला जो शिलालेख है इससे जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक या फिर अशोक ने ये पशु बलि पर रोक लगाई थी। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है पहले शिलालेख से। ठीक है, तो हमारे टॉप 35 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ टॉप 35 क्वेश्चन आपके आंसर कमेंट किए होंगे। ठीक है, अगर चाहे तो आप अपना स्कोर चाहे तो शेयर कर सकते हैं। आपने कितना स्कोर किया है, 35 में से आपने कितना क्वेश्चन राइट किया है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को जांचिए। अगर आपके क्वेश्चन कम है तो अच्छे से और थ्योरी को पढ़ें। ठीक है, और आप अपना स्कोर चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसके अलावा आपका कोई भी सुझाव है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपकी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट सीरीज का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको इस सभी क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट नाम से आपको ये मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसका आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।